आजकल ना हर घर की कहानी लगभग एक जैसी है। बच्चे मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं और ये एक ऐसी चिंता है जो पेरेंट्स को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस आदत को बदला जा सकता है। तो चलिए आज इसी मुश्किल से निपटने के तरीकों को समझते हैं। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो यकीन मानिए इस सफर में कोई अकेला नहीं है। ये बहुत आम हो गया है कि बच्चे खाने के लिए या फिर बस चुपचाप बैठने के लिए स्क्रीन पर डिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन जब यही डिपेंडेंसी जिद और गुस्से में बदलने लगे तो समझिए कि ये एक वार्निंग साइन है। इससे ना सिर्फ एक जिद या कोई छोटी मोटी आदत समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये बच्चे के दिमागी और शारीरिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। स्क्रीन पर बिताया गया हर फालतू पल उनकी सोचने समझने की शक्ति, उनकी आंखों की रोशनी और उनके सोशल बिहेवियर पर सीधा सीधा असर डालता है। तो सवाल उठता है कि भाई करें तो क्या करें? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 3 बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार तरीकों की बात करेंगे, जिन्हें आज से ही अपनाना शुरू किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे ज़रूरी कदम की। बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें करने के लिए कहते हैं, वो करते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। इसलिए बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होगी। ये जो बात स्क्रीन पे लिखी है ना, ये बहुत गहरी है। सोचिए, अगर हम खुद हर खाली मिनट में अपना फोन उठाकर देखने लगते हैं तो हम अनजाने में अपने बच्चे को यही सिखा रहे हैं कि यही नॉर्मल है, वो तो बस हमारी नकल कर रहे हैं। तो किया क्या जा सकता है? सिंपल है। जब बच्चे के साथ हों तो अपना फोन साइड में रख दीजिए। मतलब पूरी तरह से उनके साथ रहिए। उनके साथ कोई बोर्ड गेम खेलिए, ब्लॉक से कुछ बनाइए या फिर उन्हें कोई मजेदार सी कहानी पढ़कर सुनाइए। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा असर डालेगा। चलिए अब आते हैं दूसरे कदम पर। देखिए, सिर्फ फोन छीन लेने से बात नहीं बनेगी। इससे बच्चा और ज्यादा चिड़चिड़ा हो सकता है। तो जरूरी ये है कि हम उस खाली समय को किसी मजेदार और फायदेमंद एक्टिविटी से भर दें। और इसके पीछे की साइंस भी ना बड़ी मजेदार है। जब बच्चे बाहर खेलते हैं, दौड़ते भागते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनके दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यही हार्मोन्स उन्हें नेचुरली खुश और संतुष्ट महसूस कराते हैं। और जब ऐसा होता है ना, तो स्क्रीन की उस नकली दुनिया की जरूरत अपने आप ही कम हो जाती है। तो मोबाइल के बदले क्या दे सकते हैं? अरे बहुत कुछ है। उन्हें पेंटिंग करने के लिए बढ़ावा दीजिए, घर में कैरम या लूडो जैसे खेल खेलिए, या सबसे अच्छा तो ये है कि उन्हें किसी पार्क में ले जाइए जहां वो खुलकर दौड़ भाग सकें। ये सारी एक्टिविटीज सिर्फ उनके शरीर के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी बेस्ट हैं। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी कदम। बच्चों को ना बाउंड्रीज और अनुशासन की जरूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सख्त हो जाएं या सजा दें। हमें प्यार और समझदारी के साथ कुछ नियम बनाने होंगे। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये नियम बनाने और सख्ती बरतने के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। खाने की टेबल पर फोन इस्तेमाल नहीं होगा, ये एक नियम है। लेकिन गुस्से में बच्चे के हाथ से फोन झपट लेना वो सख्ती है। नियम अच्छी आदतें बनाते हैं, जबकि सख्ती वो सिर्फ रिश्तों में तनाव पैदा करती है। तो एक आसान सी दिनचर्या क्या हो सकती है? बस 2 नियम बनाइए। पहला, खाने के टाइम पर कोई मोबाइल नहीं, और दूसरा, सोने से कम 2 घंटे पहले कोई मोबाइल नहीं। और जब बच्चा फोन मांगे तो उसे डांटने के बजाय उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे फल या ड्राई फ्रूट्स जैसा कोई हेल्दी स्नैक दे दीजिए। एक बात हमेशा याद रखनी होगी, ये सिर्फ एक आदत छुड़ाने की बात नहीं है, ये बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने की बात है। आज हम जो भी कदम उठाएंगे वही उनके आने वाले कल की नींव बनेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का? आज ही इन 3 आसान तरीकों को अपनाइए। एक अच्छा रोल मॉडल बनिए, मजेदार विकल्प दीजिए और प्यार से नियम बनाइए। और अपने बच्चे को एक सेहतमंद और खुशहाल बचपन दीजिए। और आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, बच्चे का आने वाला कल स्क्रीन की लत में डूबेगा या असली दुनिया के अनुभवों और खुशियों से खिलेगा? ये फैसला पूरी तरह से आज के चुनाव पर ही